आज दिनांक 27/7/2020, क्लास 5, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन 9, बापू का पत्र। इसमें महात्मा गांधी जिस समय जेल में थे उस समय अपने पुत्र के पास पत्र के द्वारा वहाँ के स्थिति के विषय में अवगत कराते हैं और यहाँ के रहने का व्यवस्था, कैसे आपको रहना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसके संबंधित वे अपने पत्र में लिखते हैं। पत्र लेखन जो है हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सरलता से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरों को समझाते हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने का उपयोगी साधन पहले था, जबकि आज हम लोगों के बीच पत्र का व्यवहार नहीं हो रहा है। हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, जबकि पहले से भी पत्र आदिकाल से ही आ रहा है। उसी समय प्रिटोरिया जेल से महात्मा गांधी 25 मार्च 1909 ईस्वी को अपने पुत्र के पास भेज रहे हैं। उसमें ये दर्शाते हैं कि हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। महात्मा गांधी को कहने का आशय यह है कि जेल में रहने के बाद भी एक पत्र प्राप्त करने और एक पत्र भेजने का अधिकार उनको प्राप्त था, और कह रहे हैं कि मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। अपने पुत्र से समझा रहे हैं कि हम जेल में हैं, इसके बाद भी, जेल में रहने के बाद भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करेंगे। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आशा है कि वह अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। पहले जब ये जेल में थे उस समय अंग्रेज़ों के जुल्मी शासन काल में सभी पत्र जेल में जो नेता लोग रहते थे उनके पास नहीं दिया जाता था। मात्र 1 से 2 पत्र ही उनको दिया जाता था और सब पत्र लोग छुपा लिया करते थे। लेकिन इनको मालूम था कि हमारा पत्र परिवार के द्वारा आया हुआ है। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि वाह का स्वास्थ्य सुधर रहा है। उनके परिवार की जो बूढ़ी माताएं थी उनका स्वास्थ्य पहले ख़राब था। इस बात की जानकारी महात्मा गांधी को जेल में ही प्राप्त था, पहले पत्र के द्वारा। इससे वे चिंतित भी थे, लेकिन डिप्टी गवर्नर की मानसिकता उनकी बहुत अच्छी थी, सज्जनता थी। इसलिए सज्जनता के कारण वे बेचारे महात्मा गांधी से ये बोल दिए थे कि वे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? अपने पुत्र से ये बता रहे हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारे विषय में। अब ये अपने पुत्र के विषय में कुछ इस पत्र के द्वारा समझा रहे हैं। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा में असंतोष है। वे समझ रहे हैं कि जब पिताजी हम नहीं हैं घर पर तो इन लोगों को शिक्षा दीक्षा में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती होगी, इसलिए असंतोष उनको होता होगा। इस तरह की जानकारी अपना पत्र के द्वारा दे रहे हैं। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है कि इस पढ़ाई से मैंने समझा कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती है। सही शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। महात्मा गांधी को कहने का आशय यह है कि केवल अक्षर का ज्ञान कर लेना कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई उसे कहते हैं जो सच्ची शिक्षा चरित्र का निर्माण हो, वही सही शिक्षा है। वह कर्तव्य का बोध कराता है, वह मार्गदर्शन कराता है कि हमको किस मार्ग पर जाने से मुझे सहायता मिलेगी, सन्मार्ग मिलेगा और सच्चाई ईमानदारी का ज्ञान प्राप्त होगा। यही यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। वे अपने अनुज को भी, उनके अनुज के भी विषय में कह रहे हैं कि आप उनको भी आपका कर्तव्य है, दायित्व है संभालना, और संभाल रहे हो बढ़िया से, अच्छा से। इसलिए मुझे कोई विशेष चिंता जेल में रह करके भी नहीं है। यहीं तक मैं विराम करता हूँ। पुनः अगले दिन इसे आगे पढ़ाऊँगा। शब्दार्थ आप लोगों को याद करना है होमवर्क में, ताकि अगला जो पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को सहायता मिलेगा।